हेलो एंड वेलकम। कुबरटीज के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम स्टोरेज टाइप होस्ट पाथ कैसे यूज़ करते हैं। इसके पहले हमने mtdir यूज़ किया था, जो कि दो कंटेनर्स के बीच में डेटा शेयर करता था। तो होस्ट पाथ में क्या है कि आपके पास मान लो कि एक मास्टर और दो वर्कर हैं। आपको करना क्या रहेगा कि जो आपके वर्कर हैं, वर्कर में एक डायरेक्टरी बनाओगे जो आपके इनसाइड पॉड आपका वो डेटा शेयर करेगा आपके कंटेनर्स के साथ में। तो आप कंटेनर यहाँ ना बोल करके डायरेक्टली पॉड बोलो कि जो आपका लोकल सर्वर रहेगा, वर्कर वन या वर्कर टू, लेट सपोज कि मैं वर्कर वन की बात कर रहा हूँ। तो वर्कर वन पे मैं एक फोल्डर बनाऊंगा और लेट सपोज कि मैं स्लैश डेटा करके एक फोल्डर बनाता हूँ और उसको माउंट कर देता हूँ मेरे कंटेनर के अंदर। अगर मैं nginx काइंड ऑफ अगर मैं पॉड बना रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, यूएसआर शेयर nginx html के अंदर उसको मैं माउंट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं ये माउंट करूंगा तो मैं अपने लोकल होस्ट से जो भी फाइल चेंजेस करूंगा वो मेरे पॉड के अंदर भी सेम डेटा रिफ्लेक्ट होगा। तो इसको लैब करके देख लेते हैं तो काफ़ी इजी रहेगा। तो पहले मैं आपको नोड दिखा देता हूँ, kubectl गेट नोड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक मास्टर है, एक वर्कर है। तो जो भी मेरा डेटा क्रिएट होगा, फोल्डर क्रिएट होगा या फिर पॉड क्रिएट होगा वो वर्कर में ही होगा, क्योंकि मास्टर पे जनरली हमारा कोई भी पॉड शेड्यूल नहीं होता है। ठीक है, तो चलते हैं लैब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं फाइल बनाता हूँ होस्ट पाथ डॉट yaml। ठीक है, और मैं पूरी yaml फाइल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, nginx नाम का हमारे पास एक इमेज यूज होगा और इसका माउंट पाथ मैंने दिया है यूएसआर शेयर nginx html जो मैंने बताया। और मेरे लोकल होस्ट का जो पाथ रहेगा वो स्लैश होम उबंटू होस्ट पाथ रहेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टरी हमारे सिस्टम में क्रिएटेड होनी चाहिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो 101 ऐसा समथिंग करके आप बना दो फोल्डर। तो मैं इस पाथ को कर लेता हूँ कॉपी, सो दैट कि मैं डायरेक्टरी बना दूँ। ठीक है, तो पहले मैं दिखा देता हूँ कि इस नाम से कोई डायरेक्टरी हमारे पास है या नहीं। तो ये बता रहा है कि आपके पास ऐसी कोई डायरेक्टरी नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, mtdir यहाँ से मैं वो फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। और इस पाथ में जाने के बाद और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, index डॉट html, या फिर अभी कोई मैं फाइल नहीं बनाता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं जाता हूँ, पहले अपना पोस्ट पाथ YAML फाइल से अपना एप्लीकेशन को मैं क्रिएट करता हूँ। तो कमांड है kubectl create -f host path डॉट yaml। तो क्रिएट हो चुका है एप्लीकेशन हमारा kubectl get pods। तो कंटेनर हमारा क्रिएट हो रहा है। थोड़ी देर में हमारा कंटेनर रेडी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम आईपी से कर्ल करके देखेंगे कि हमारे कंटेनर्स से हमें कौन सा पेज दिख रहा है। फिर हम चलेंगे अपने लोकल सिस्टम पे, जो हमने फोल्डर बनाया था उसके अंदर हम एक फाइल बना करके देखेंगे। तो जैसे मैं लोकल सिस्टम में फाइल जो बनाऊंगा वही मेरे कंटेनर के अंदर रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी भी बता रहा है कंटेनर क्रिएटिंग, थोड़ा टाइम ले रहा है ये, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो अगर ये क्रिएट हो रहा है तो इसको हम डिस्क्राइब भी करके देख सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। डिस्क्राइब पॉड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई कर लेंगे डिस्क्राइब। तो यहाँ पे बता रहा है कि अच्छा, हमने गलती क्या की है। मैं चाहता था कि ऐसा कुछ इशू आए। तो ये क्या, हमने फोल्डर कहाँ पे बनाया, अपने मास्टर पे बनाया, जबकि हमारा फोल्डर कहाँ पे क्रिएट होना चाहिए, हमारे वर्कर पे होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम अपने नोड की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। गेट नोड्स, ठीक है।
तो -o वाइड, तो उसकी आईपी ये है, तो हम इसको भी कर लेते हैं कनेक्ट sh ubuntu @ ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बता रहा है कि जो हमने डिस्क्राइब किया कि ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर हमारे वर्कर पे होना चाहिए, मास्टर पे नहीं, क्योंकि हमारा पॉड जो भी है, सब वर्कर पे चल रहा है। तो हम यहाँ पे आकर के एलएस कर लेते हैं कि ये है कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस नाम से हम फ़ोल्डर बना लेंगे और जो हमारा डिप्लॉयमेंट पॉड चल रहा है, उसको पहले हम करेंगे डिलीट, या फिर आप डिस्क्राइब करके देख ही लो कि ये चल रहा है या नहीं। तो नहीं चल रहा है, इसको हम करेंगे डिलीट और फिर से क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये डिलीट हो गया, तो फिर से क्रिएट करेंगे, तो इस बार हमारा पॉड क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज कि हमने वर्कर नोड पे डायरेक्टरी क्रिएट कर दी है। तो गेट पॉड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेनर हमारा रन स्टार्ट हो गया है, रन कर रहा है, kubectl गेट पॉड्स। तो आप देख सकते हो कि हमारा पॉड यहाँ पे रन कर रहा है। हमारे पॉड की आईपी क्या है, -o वाइड करके देख लेता हूं मैं, कर्ल, और इस आईपी को मैं यहाँ अगर हिट करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमें कुछ पेज दिखा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वर्कर पे जाएंगे और इस डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, index.html नाम से एक फाइल बनाएंगे, pod1 rom worker1, और इसको अगर आप फिर से कर्ल करके देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है बहुत ही क्विकली। और अगर इसमें कुछ आप चेंज भी करते हो, वर्जन 1, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको कर्ल करेंगे, तो आप देख लो बहुत ही क्विकली ये अपडेट हो रहा है। तो अब आते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट में। पॉजिटिव पॉइंट ये था कि, हाँ, एक नेगेटिव पॉइंट था कि आपको जहाँ पे आपका पॉड रन होगा, तो वहां पे आपको वो डायरेक्टरी क्रिएट करनी पड़ेगी जो आपके ईएमएल फाइल में है। एक प्रॉब्लम ये है कि मान लो कि एक्सीडेंटली आपका पॉड किसी और ऐसे नोड पे शेड्यूल हो गया जहां पे वो डायरेक्टरी नहीं है, तो फिर आपका एप्लीकेशन नहीं चलेगा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज था। MTDR में भी डिसएडवांटेज था, इसमें भी डिसएडवांटेज है, बट ये थोड़ा सा बेटर है MTDIR से, क्योंकि आप लोकल सिस्टम से ही कुछ अगर कंटेंट वेब सर्वर की अगर आप पास करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली लोकल सर्वर पे ही जाकर के अपडेट कर दोगे, तो आपके कंटेनर में अपडेट हो जाएगा। बट इसका जो डेटा है वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, तो इसका ही नया नया इसको क्या बोलते हैं, अपडेटेड वर्जन, एडवांस वर्जन है परसिस्टेंट वॉल्यूम, जो कि हम नेक्स्ट लैब में देखेंगे। परसिस्टेंट वॉल्यूम का बेनिफिट ये है कि आप सिर्फ क्लाउड पे जाकर के या फिर कोई लोकली एनएफएस सर्वर बना करके आप उसके साथ शेयर कर दो वो फोल्डर, और अपने पॉड की डेफिनेशन फाइल में या डिप्लॉयमेंट की डेफिनेशन फाइल में आप उसको मेंशन कर दो, तो वो आपका किसी भी नोड पे आपका पॉड रन करेगा या डिप्लॉयमेंट रन करेगा, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज मार्केट में लोग जनरली क्या करते हैं, क्लाउड पे ईबीएस वॉल्यूम, जैसे अगर आप एडब्ल्यूएस से फैमिलियर होगे तो ईबीएस वॉल्यूम बोलते हैं, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, वहां पे वॉल्यूम बनाते हैं और उसी से हम माउंट करते हैं अपने पॉड या फिर डिप्लॉयमेंट्स में। इससे डेटा आपका सेफ रहता है, क्लाउड तो वैसे ही लोग रिलाई करते हैं क्लाउड के ऊपर, तो वो बेनिफिट है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, होस्ट पाथ। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।